गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपना जो टॉपिक पीलोग चल रहा है उसको आगे चलाएं। नेक्स्ट अपना टॉपिक है पीलोग में वर्ग संख्या 16 के तत्व। तो वर्ग संख्या 16 के तत्वों में अपने को स्टार्ट करना है वही जो वर्ग संख्या 15 के बेसिस पे चला था। तो क्या कहेंगे, वे तत्व जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन है तत्व उसका अंतिम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, n_2np4 अंतिम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है is it n_2np4. These are known as group 16 elements. ये जो group 16 elements हैं इनको चालोजन्स भी कहा जाता है। These are also known as चालोजन्स। चालोजन्स अब क्यों बोलते हैं चालोजन्स? जो इस ग्रुप के एलिमेंट्स है ऊर्जन सल्फर सेलेनियम, ये जो एलिमेंट्स है ये जनरली ओर्स का फॉर्मेशन करते हैं। ये क्या करते हैं? ओर्स का फॉर्मेशन करते हैं। तो मैक्सिमम जो अपने पास ओर्स है उनमें ग्रुप 16 एलिमेंट के रूप प्रेजेंट होते हैं। अगर किसी को छोड़ दिया जाए तो मैक्सिमम अपने पास जो ओर्स है उन ओर्स से उनका फॉर्मेशन था, जो अपने पास एस के ओर्स है उनका फॉर्मेशन है, उन फॉर्मेशन में किसका योगदान होता है? ग्रुप 16 एलिमेंट्स का। तो क्या कहेंगे? बिकॉज दे फॉर्म ओर्स ऑफ मेटल्स नॉन मेटल्स। सो दीज आर नोन एज चालोजन्स। जितने भी मिनरल्स ओर्स होते हैं उनमें मैक्सिमम जो अपने पास मिनरल ओर्स होते हैं उनमें ग्रुप 16 एलिमेंट जनरली प्रेजेंट होता है। अब आ रहे हैं किस पर? ग्रुप 16 एलिमेंट्स है उनके अक्रेंस पर। किस पर आ रहे हैं? अक्रेंस पर। तो सबसे पहले हम आ रहे हैं एनवायरनमेंट पर। एनवायरनमेंट में उसका पढ़ा है अप्रोक्स 21% बाई वॉल्यूम। ग्रुप 15 में पढ़ा था ऑप्शन है 15 में उसमें नाइट्रोजन है, उसको क्या पढ़ा था? 78%। अप्रोक्स 21% जो अपने पास ऑप्शन है वो बाई वॉल्यूम होती है एनवायरनमेंट में एक। ठीक है, इसके अलावा ऑप्शन है वो मेटल ऑक्साइड्स के रूप में, कार्बोनेट्स के रूप में, सल्फेट्स के रूप में, नाइट्रेट्स के रूप में, बाइसल्फेट्स के रूप में, बोरेट्स के रूप में और एस्टो के रूप में प्रेजेंट होता है। तो एनवायरनमेंट है उसका 21% बाई वॉल्यूम में, वो क्या है? ऑप्शन है। इसके अलावा अगर हम अर्थ क्रस्ट की बात करें तो ये कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, सल्फेट, बाइसल्फेट, नाइट्रेट और H2 के रूप में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट आ रहा है सल्फर। नेक्स्ट क्या है? सल्फर। सल्फर है वो अबंडेंस में जो अर्थ क्रस्ट है उसकी 16th एलिमेंट है। 16 पोजीशन है इसके अकॉर्डिंग अर्थ क्रस्ट में प्रेजेंस के अकॉर्डिंग। तो 16th एलिमेंट है वो क्या है? मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है अपना सल्फर। ठीक है, ये जो अपने पास सल्फर है वो पाया जाता है सल्फाइड्स के रूप में और जनरली सल्फेट्स के रूप में। किसके रूप में पाया जाता है? मैक्सिमम सल्फाइड्स और सल्फेट्स के रूप में। जैसे सल्फेट के रूप में बात करें तो हम CaSO4 पढ़ा होगा अपने जिप्सम। क्या पढ़ा है? जिप्सम। दूसरा एप्सम लवण जो एप्सम साल्ट है NgSO4.7H2। आपने पढ़ा था पढ़ा होगा एप्सम साल्ट का फॉर्मूला। बेराइट्स BaSO4। तो सल्फेट के रूप में अपने पास जनरली जो मैक्सिमम होता है वो क्या होता है? जिप्सम के रूप में, एप्सम साल्ट के रूप में और बेराइट्स के रूप में। इसके अलावा इसके सल्फाइड ग्रुप्स होते हैं वो होता है गैलेना PbS, गैलेना, जिंकलैंड, जेलेनेस, गैलेना, जिंकलैंड, कॉपर पायराइट्स, CuFe, H2 के रूप में मैक्सिमम जो अपने पास ओर्स होते हैं
16 नंबर है नेचुरल अबंडेंस में अर्थ क्रस्ट पर जनरली ये सल्फेट और सल्फाइड के रूप में एग्जिस्ट करता है। वैल्केनो होता है, ज्वालामुखी होता है, जब उसका विस्फोट होता है तो वैल्केनो है, उसका जो लावा आता है उसमें H2S गैस प्रेजेंट होती है। वैल्केनो है, उस वैल्केनो के लावे में भी क्या प्रेजेंट होती है, H2S गैस प्रेजेंट होती है। अदर एलिमेंट अपने पास सिलेनियम, टेलुरियम और पोलोनियम की बात करें तो सिलेनियम और टेलुरियम है वो मेटल सेलेनाइड और टेलुराइड के रूप में, सेलेनाइड्स और टेलुराइड के रूप में जैसे सल्फाइड के रूप में उस तरीके से प्रेजेंट होता है। जबकि पोलोनियम है वो पोलोनियम एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, जो क्या है, रेडियो एक्टिव मेटल है जिसकी हाफ लाइफ होती है 13.8 डेज। इसकी हाफ लाइफ कितनी होती है, 13.8 डेज। इसके अलावा अपने पास सल्फर, सिलेनियम, टेलुरियम और ऑक्सीजन, सल्फर, सिलेनियम और टेलुरियम में क्या कहा, अर्थ क्रस्ट का अपने पास जो 16 नंबर का एलिमेंट है वो क्या है, नेचुरल अबंडेंस है, उसमें 16 पोर्शन पे आता है सल्फर। जनरली जो मैक्सिमम कंपाउंड्स के रूप में होता है वो सल्फेट और सल्फाइड्स के रूप में प्रेजेंट होता है अर्थ क्रस्ट पर, ओर्स के रूप में, मिनरल्स के रूप में। सिलेनियम एंड टेलुरियम है वो सिलेनियम और टेलुरियम किसके रूप में होगा, सिलेनाइड्स और टेलुराइड्स के रूप में। ठीक है, ये तो क्या था ग्रुप 16 है। उस ग्रुप 16 के लिए कि सबसे पहले तो इनको चार्बोनेंस क्यों कहते हैं, तो चार्बोनेंस क्यों कहते हैं, बिकॉज़ दे फॉर्म ऑल्सो मिनरल्स। तो सीधा सीधा और फॉर्मिंग एलिमेंट्स है, इसीलिए इनको क्या कहते हैं, these are known as चार्बोनेंस। these are known as चार्बोनेंस because many ores occur in sulfur, selenium, combined like oxide, sulfate, etc. ठीक है, हम जनरल स्टिक्स पर सबसे फर्स्ट आता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। तो इलेक्ट्रोफिगुरेशन है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर पढ़ा है। ग्रुप के लिए भी ग्रुप 16, तो लास्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज NsP। इट मींस आउट जो अपने पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 6 है। अब आ जाए हम कौन कौन है, टेलीफोन, ऑक्सीजन, सल्फर, टेलुरियम और पोलोनियम। ऑक्सीजन 2 8 और 8 कितने, 16, 2 8 8 18, तो 18 34 प्लस 18 प्लस से अपने पास पीरियडिक जो पढ़े थे कि 2 8 18 इन 32, तो ये ग्रुप फर्स्ट था, सेकंड ये थर्ड, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ, सेवेंथ। एक अपने फर्स्ट सेकंड थर्ड था, उस सबसे सेकंड ग्रुप पे पास ग्रुप के एक सेकंड पीरियड में आते हैं, तो ये होता है कि 8 का सेकंड और थर्ड में 8, फोर्थ में 18, फिफ्थ में 18, सिक्स्थ है उसमें और सेवन्थ पे है उसमें होगा 30। तो 30 प्लस 18 हो जाएगा भाई, थिंक 52 प्लस 32, 52 प्लस 32 कितना हो जाएगा, 84। आगे आपने एक नंबर है, एक नंबर पता है तो हम क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सकते हैं, कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझ में आ गया होगा। इसके लिए क्या 1s 2s2 2 4 इंक्रीज करें, 1s 2s2 2 6 3s2 3 4। अब देखो ए 3p6 तो फिर 4s2 6 4 इंक्रीज करना है तो क्या हम 3, तो क्या हो 1s2 2s2 6 3s2 3 6 4s2। अकॉर्डिंग प्लस सेल चलते हैं तो उसके बाद में इलेक्ट्रॉन किस रहेगा, 4d में, 3d में, 4p में, 4p और 3d, 4p और दोनों के लिए n प्लस एल इज इक्वल 5 3 5 4 प्लस 1 5। क्या कहता है कि व्हेन इफ n इज इक्वल टू सेम कौन फर्स्टली इन विच सब सेल विच हैविंग इक्वल टू n इज लेस देन अदर ऑर्बिटल। तो यहाँ 3 है, यहाँ पे क्या है 4, तो पहले एंट्री किस में कर जाएगा 3d में, तो क्या होगा 3d 10 2 प्लस 10 12 प्लस 2 14 मीन्स 40। अब फिर 1s2 2p6 3s 10 3d 10 4s 4 6 5s2, फिर कहाँ जाएंगे
4d 5p4। अब कितना इंक्रीज है को 32। तो क्या कहा मैंने 4p6 10 5p6 फिर आएंगे 6s2। 6s के बाद में बताएं कि अब को 3 इंक्रीज करना है। इट मींस 10 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन किसमें आने हैं, क्यों 5d एंड 6p एंड 6 n प्लस l सेम n किसका 4 है, तो 4 है 4s2 5p6 हो गया 6s गया था, तो अब कहाँ जाएंगे हम 10 6 4। ठीक है, इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिकेशन भी लिखा था हमने, तो इनर्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा पे इनर्ट गैस थी, तो लिखी हीलियम 2sp। से पहले 10 नंबर नियो क्या हो जाएगा 3p4। इससे पहले हीलियम 18, फिर अब जाएगा 3d 10 4s2p4 36 क्या है कौन क्या अपने पास d10 5p4 और यहाँ के बाद में क्या आ गया सॉरी 4 जिनो, तो जिनोन क्या हो जाएगा 14 5d 6 2 6p4। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सभी के लिए क्या है NS2E4। ये हो गए अपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सबको आते भी मैंने लिखवा दिए ढंग से वर्कबुक में करोगे। कैसे बता दिया मैंने कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिकेशन भी और इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन भी, जैसा तुम वैसे याद रख लो। याद ये है कि काम में एटॉमिक नंबर है फिर 2 8 18 82 32 अगर ऐसे हो तो लास्ट कॉन्फ़िगरेशन से जाओ, लास्ट में अपने होगा NP जैसे ग्रुप 50 वैसे की वैसे अपने गया ग्रुप 3 हो गया। ठीक है, आ गया सबको समझ में कॉन्फ़िगरेशन। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं ट्रेंड्स में से आता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बाद में साइज या रेडियस। और रेडियस तो वही ग्रुप 15 की प्रोपोर्शनल टू अपॉन जेड स्टार कहेंगे, डाउन है वो अब चलने पर n होता है, तो n इंक्रीज तो हम क्या कहेंगे कि प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर अपॉन जेड स्टार। अप्रोक्स कांस्टेंट क्या कहेंगे कि n होता है, n इंक्रीज के कारण इनकी क्या साइज होगी। तो रेडियस दोनों का होगा ऑप्शन से सिलेनियम और पोलोनियम। रेडिएटेड पोलोनियम इनकी यहाँ रेडियस क्या होगा हाईएस्ट रेडियस होगी PO की व्हेन मूव टू n increases दैट्स व्हाई द रेडियस इज इंक्रीज। और एल में 6 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते कंप्लीट हो जाता है, तो 2 के रूप में हो O-2 S2 SC -2 PO को छोड़ दूं मैं रेडियस लिखो तो PO -2 की आयोनिक रेडियस आएगी, तो ये इंक्रीज ये सेकंड का ये थर्ड ये फिफ्थ और ये सिक्स्थ, तो जैसे जैसे हम अप टू डाउन तो इनकी रेडियस होगी इनकी फर्स्ट ना रेडियस। अब आयनाइजेशन एंड आयनाइजेशन पोटेंशियल आयनाइजेशन पोटेंशियल तो क्या होगा पोटेंशियल के लिए IP प्रोपोर्शनल टू प्रोपोर्शनल रेसिप्रोकल ऑफ R के रेसिप्रोकल है तो R इनका है तो आयनाइजेशन पोटेंशियल का डिक्रीज हो, तो आयनाइजेशन का ऑर्डर क्या हो जाएगा ऑक्सीजन लेस किसका होगा सल्फर से सिलेनियम से टेलुरियम से नियम का होगा। ठीक है, अब मैं कंपेयर हाइड्रोजन का ऑप्शन से फास्ट सल्फर से, तो हमने ये पढ़ा है कि लेफ्ट चलते हैं तो आयनाइजेशन पोटेंशियल होता है, लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो आयनाइजेशन क्या होता है इंक्रीज, और हम चलते हैं तो आयनाइजेशन क्या होता है डिक्रीज। तो अगर मैं ऑर्डर कि ये ग्रुप में 14 15 नाइट्रोजन और 16 ऑक्सीजन 17 अपने पास फ्लोरीन, यहाँ पे अपने फास्फोरस सल्फर होना चाहिए, जबकि क्या है कार्बन ऑक्सीजन नाइट्रोजन एंड फ्लोरीन सिलिकॉन सल्फर फास्फोरस एंड ये होता है। तो क्या हुआ इनमोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होता है NP4। जैसे ही इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे तो इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन हो जाता है S2NP। एक अनस्टेबल जबकि हाफ फील्ड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन हो गया। और क्या पढ़ा था हमने जब स्टेबल अनस्टेबल कॉन्फ़िगरेशन जो इनका था 50 NP3 तो किसमें कन्वर्ट हुआ था NP2। स्टेबल टू अनस्टेबल कॉन्फ़िगरेशन आता है तो IP है उसकी एक्सपेक्ट से IP अधिक है, और से स्टेबल होता है वो क्या होती है जो एक्सपेक्टेड होगी कम लेस होगी। सीधा सीधा क्या देयर पोटेंशियल ग्रेटर corresponding 15 group elements like oxygen is less than sulfur is less than phosphorus because
Group 15 element, when electron lose electron donate, they gain achieve stabilized electrification, so their potential is higher than said. क्या कहेंगे? In group 16 they achieve unstable to electronic constant when two electron their IP is less than x. ग्रुप 15 की आयनेशन पोटेंशियल को हाई होती है, जबकि 16 की क्या है इतना आयनेशन पोटेंशियल का ऑर्डर। तो क्या होगा? ग्रुप 16 में आयनेशन पोटेंशियल है, वो पोटेंशियल सबसे का होगा ग्रुप में ऑक्सीजन का सबसे लो किसका पी। 50 के कंपेयर में इनका आयनेशन पोटेंशियल क्या होता है? कम होता है। आयनेशन पोटेंशियल के हम किस पर है? इलेक्ट्रॉन पर। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के लिए पढ़ा है n इज रेसिप्रोकल टू En is reciprocal to R. तो E reciprocal to R है when moving oxygen to their radius is that's why IP और E ऑर्डर होगा is decrease। क्या हो गया? ऑक्सीजन से मूविंग टू डाउन इनकी En होती है डिक्रीज, तो ऑक्सीजन सल्फर सेलेनियम टेलुरियम और सबसे किसकी होती है? पोलोनियम की। ऑक्सीजन सल्फर टेलुरियम और किसकी होती है? पोलोनियम की। अब आ जाए इलेक्ट्रो एफिनिटी again help me। ऑर्डर क्या होता है? रेसिप्रोकल टू, तो क्या कहेंगे? मूविंग अप टू डाउन देयर एज डिक्रीज्ड। ऑर्डर क्या होता है सर? सिलेनियम, बेरियम, पोलोनियम और सब लो होती है ऑक्सीजन की। क्योंकि ग्रुप 15 में क्या? फास्ट नाइट्रोजन, अनिक, एंटीमनी, मतलब स्मिथ का इसमें बहुत ज्यादा नहीं था, ऐसा था बैठा, ये हो गया। सब एक ही कारण है, ग्रुप जो पीरियड सेकंड के एलिमेंट का साइज स्मॉल होने के कारण इलेक्ट्रॉन रिपल्सन का ही होना। रीट अपने को जो वापस आएंगे वो एक्सप्लेन साथ कर लेंगे। नाइट्रोजन को नाइट्रोजन, सल्फर, फ्लोरीन, तो लास्ट जो अपने पास है उसको हम फ्लो पर एक्सप्लेन कर लेंगे। सीधा भी क्या देंगे? ड्यू टू स्मॉल साइज ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन हाई इन, सो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी लेस देन सल्फर। कौन से ट्रेंड हो गए अपने पास? रेडियस के लिए क्या कहा? अप टू डाउन चल रहे हैं तो रेट हो रही है इंक्रीज, सो क्या कहेंगे? आईपीडी होगा, ईज होगा एंड ईएनडी होगा। आईपी डिक्रीज होगा, ईएडी होगा, ईज होगा। अब आ जाए मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट, तो एनबीपी इनका होगा अप डाउन मूव कर डिक्रीज होंगे, सॉरी टू डाउन पर इंक्रीज होंगे। जैसे अदर में पढ़ते आ रहे थे कुछ से, क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन से सल्फर, सिलेनियम टेलुरियम है, कम किसका होता है? इनका रेडियोएक्टिव एलिमेंट से। इसके अलावा अपने पास पॉइंट का भी ये होगा सल्फर, सिलेनियम और ठीक है। तो मैंने कि जहाँ एक्सेप्शन उनको अलग पे तुम क्या कर लोगे? हाईलाइट कर लो, अंडरलाइन कर लो, से ये पता रह जाएगा इसमें अपना कुछ एक्सेप्शन है। तो बॉइल एमबीपी का ऑर्डर भी क्या अप टू डाउन चलने पर और बीपी इनके क्या हो? इंक्रीज, ठीक है। अब आ जाए बाद में फिजिकल प्रॉपर्टी। रेडियस अपने पास आईपी हो, ये हो गया ईएन मेल्ट और बॉइलिंग आ गए। तो प्रॉपर्टीज में सब फिजिकल स्टेट पे चलें। फिजिकल स्टेट ऑक्सीजन है वो एलिमेंट है, होता है गैस स्टेट में होता है, इसके सभी एलिमेंट्स हैं वो क्या होते हैं? सॉलिड। एक्सेप्ट ऑक्सीजन ग्रुप 6 आर सॉलिड। ऑक्सीजन है वो स्टेट में होता है, जैसे कि पढ़ा था क्या था कि O के रूप में O2 के रूप करता है, अदर एलिमेंट जैसे वो एसिड के रूप में करता है। इसलिए क्या कहें? ऑक्सीजन इज वाइल अदर ऑक्सीजन इज एस अदर ग्रुप इन एलिमेंट्स आर सॉलिड, ठीक है। ऑक्सीजन O2 एग्जिस्ट करेगा, जब एलिमेंट्स है सल्फर है वो एसिड एग्जिस्ट करेंगे। नॉन मेटल और मेटल तो पढ़ा क्या था हमने? लेफ्ट टू राइट तो नोड कैरेक्टर है वो इनते हैं, अप टू डाउन तो मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होते हैं। अब इनका देखें तो सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम, ये तो है भाई नॉन मेटल। ग्रुप 15 में क्या था? नाइट्रोजन, फास्फोरस वो नॉन मेटल था, एंटीमनी क्या था? मेटेलॉइड। टेलुरियम है मेटेलॉइड। और अभी बताया था मैंने रेडियो एक्टिव मेटल और हाफ बताई थी अभी, हाफ लाइफ होती है 13.8 डेज, हाफ ऑफ पीओ 13.8, ठीक है। नेक्स्ट आ जाए अपने पास बाद में ये मेटल कौन सा है, तो सीधा जैसे जैसे हम राइट में जा रहे हैं तो वो इंक्रीज होती है, मेटल जो मेटल होती जा रही है डिक्रीज रही है। सल्फर, सिलेनियम नॉन मेटल
टेलुइड्स और क्या है मेटल है। इसके बाद में अपने को नेक्स्ट करनी है इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज। क्या लें प्रॉपर्टीज, तो केमिकल प्रॉपर्टीज में आता है सबसे ऑक्सीडेशन नंबर। केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या ऑक्सीडेशन नंबर है। ऑक्सीडेशन नंबर के लेते हैं आउटर मोस्ट, इनका आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है भाई NF2NP4। ऑक्टेट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स आर रिक्वायर्ड कंप्लीट आउटर मोस्ट ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन, दैट्स व्हाई देयर स्टेबल ऑक्सीडेशन इज माइनस। क्या कहेंगे, इनकी जो मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेट होती है वो मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होती है जैसे O-2S। ठीक है, और क्या पढ़ा था हमने कि ऑक्सीडेशन स्टेट ग्रुप 15 में क्या कहा, इनकी स्टेबल ऑक्सीडेट है 3++5 होती है। उसी तरीके से क्या कहें कि इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अकॉर्डिंग क्या कहेंगे यहाँ से 2+6 होती है, -2+6 होती है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट 16 की कौन सी -2, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो जाए +6। बताया था ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए कि किसी एलिमेंट हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट आउटर मोस्ट सेल उसमें नंबर दोनों उसके इक्वल होती है। इनके आउटर मोस्ट जो सेल है उसमें कितने होते हैं 6, तो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन कितनी हो जाएगी +6। स्टेबिलिटी की +6 स्टेट है उसकी स्टेबिलिटी वो अप डाउन चलने पर क्या डिक्रीज होगी, बट +4 स्टेट है उसकी अप टू डाउन पर इंक्रीज। जैसे ग्रुप में पढ़ा था तुमने प्लस उसकी डिक्री थी, +1 की थी, क्या पढ़ा +4 की डिक्री थी और प्लस से इंक्रीज हो रही थी। 15 में क्या पढ़ा 5 है स्टेबिलिटी अप टू डाउन हो रही थी और +3 हो रही थी। 16 में क्या हो जाएगा +6 उसकी क्या होगी +6 स्टेट है उसकी स्टेट हो जाएगी डिक्रीज और +4 हो जाएगी इज कारण का इनर इफेक्ट। ग्रुप 15 है उसमें दोबारा तुम्हें 13 पढ़ा था, उसके बाद में दोबारा एक्सप्लेन कर दिया एट इफेक्ट क्या रखना है। इतना ही पूछे कि चाहे वो पूछे +3 या +4 स्टेट की स्टेबिलिटी का, या उसका एक ही आंसर लिखो ड्यू टू देयर प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट इट इज डिक्रीज व्हाइल प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट इज इंक्रीज्ड। अब अपने पास एलिमेंट, सबसे पहले मैं बात करूं ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन है उसकी स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम जो होती है उसमें -2 है। मोस्ट अपने स्टेबल जो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीजन की वो कौन सी -2, जैसे वो है उसमें -2। अगर H है उसमें भी नाइट्रोजन है उसकी क्या है -2 है, उसकी स्टेबल ऑक्सीडेट क्या होती है -2। बट अगर ये इनके साथ प्रेजेंट हो उसकी ऑक्सीडेशन +2 और +1 में होगी। अगर ऑक्सीजन है वो पर के रूप में हो, इफ ऑक्सीजन इन ए साइड देयर ऑक्सीडेशन स्टेट इज -1। फ्लोराइड्स इन ऑक्सीफ्लोराइड देयर ऑक्सीडेशन इज +2 एंड F2। जन क्या लिखा है लिखता हूँ Cl2, तो क्लोरीन ऑक्साइड यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ मैं फ्लोराइड, ये हो गया अपना F2। यहाँ पे क्लोरीन है वो मोर इलेक्ट्रोन है इसलिए ऑक्सीजन +2, यहाँ पे क्या हो गए प्लस। क्लोरीन कंटेनिंग है उसी में ऑक्सीजन की क्या होगी पॉजिटिव स्टेट होगी। मोस्ट नेगेटिव एलिमेंट पीरियोडिक टेबल में बात तो पहले फ्लोरीन फिर ऑक्सीजन आता है, इसलिए क्या कहते हैं फ्लोरीन कंपाउंड्स लाइक OF2 2F2 ऑक्सीडेशन ऑफ ऑक्सीजन इज पॉजिटिव। क्वेश्चन ये पूछ लेते हैं एग्जांपल ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीजन कंटेनिंग, तो क्या हो गया वो OF2, उनका क्या हो गया F2 पर जैसे हाइड्रोजन पर ऑक्सीजन लाइक पर ऑक्सीजन, यहाँ पर हाइड्रोजन है जो ऑक्सीजन है उसकी ऑक्सीजन स्टेट कितनी है -1। बताया था तो क्या बताया था कि जब भी ऑक्सीजन में हो व्हेन ऑक्सीजन इन पेरोक्साइड ऑक्सीडेशन स्टेट इज -, ठीक। ये तो हो गया अपने ऑप्शन के लिए। अब ये पूछ लेते हैं कि राइट एन एग्जांपल ऑफ ए इन विच इज ऑक्सीडेशन ऑफ ऑक्सीजन इज, तो वो है तुम्हारा F, यहाँ पे उसके ऑक्सीडेशन है G। जो F है उसमें ऑक्सीजन है उसका ऑक्सीजन नंबर कितना है O में +2 F2 में 1 ऑक्साइड में हमेशा और इन पर देयर ऑक्सीडेट इज -1। हो गया कौन सा ऑक्साइड, ये अपना ऑक्सीजन है उसका ऑक्सीजन स्टेट। अब अदर एलिमेंट क्या कहा, अदर एलिमेंट है वो जो अपने पास है डायरेक्ट जो एलिमेंट सेलेनियम टेलुरियम -2 के अलावा क्या ये +6 ऑक्सीडेशन है वो भी शो है। ऑक्सीजन क्यों नहीं, जैसे हमने नाइट्रोजन पढ़ा था तो क्या कहेंगे कि ऑक्सीजन है d ऑर्बिटल एब्सेंट होती है, ये फ्लोरीन के साथ पॉजिटिव स्टेट शो करता है। इस बेसिस पे हम क्या कह सकते हैं
कि ऑक्सीजन है उसकी 2 मैक्सिमम F2 में टू के अतिरिक्त हाई स्टेट्स हैं वो क्या होती है इसमें एब्सेंट होती है। ठीक है, वही वैलेंसी क्या कहेंगे कि ऑक्सीडेट करने के लिए इनको 2 इलेक्ट्रॉन्स सेगमेंट होती हैं तो इनकी वैलेंसी कितनी होती है 2 होती है और मैक्सिमम कहाँ है 6 होती है, जैसे F6 2 ये वैलेंसी कितनी है 3 कितनी है बट है उसकी मैक्सिमम वैल्यू पास वैलेंसी कितनी हो गई और मैक्स H3O प्लस के तो कितनी होती है 3 होती है। ठीक है, नेक्स्ट हो गया अपना वैलेंसी एंड ऑक्सीडेशन नंबर। क्या हुआ स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेबल ऑक्सीडेशन इज प्लस से ओ सॉरी माइनस and dash -2 to +6 and 8 plus oxidation state is in towards sulfur to polonium and +6 oxidation state is toward sulfur PO inert ion effect. Oxidation state is -2 only in compound contain compounds like O2 and OF their oxidation is +1 and 2 insides oxidation is -1 other elements rather than in their oxidation state -2। ये हो गया माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबिलिटी अपना टॉपिक क्या है रेड्स। तो नेक्स्ट उसमें क्या होगा अपना रेड का बिहेवियर से अपने ग्रुप 15 पढ़े थे, फिर उसके बाद में रेड के बाद में ऑक्सीजन हैलाइड और फिर स्टार्ट करेंगे ऑक्सीजन से। ऑक्सीजन का कंपाउंड ऑक्सीजन हो गया, फिर ऑक्सीजन है उसमें हुआ ओजोन, ओजोन के बाद पास सल्फर आ जाए, सल्फर के एलोट्रोपिक रहेंगे, सल्फर डाई हो जाएगा, फिर एक एसिड होगा। ठीक है, तो ठीक है भाई।